मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टेरा होता है। जब वो किचन में थी तब उसे एक कॉल आता है। कॉल पर एक आदमी टेरा की दोस्त एम्बर के बारे में पूछता है। टेरा कहती है कि वो यहाँ नहीं है। वो आदमी अपना नाम चार्ली बताता है। तभी एक स्कैरी सी आवाज हमें सुनाई देती है। ये सुनकर टेरा कॉल रख देती है। तब फिर से कॉल आती है और वो आदमी उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है। वो टेरा को स्टैब मूवी के बारे में पूछता है। वो उसे उसकी दोस्त एम्बर की एक वीडियो भेजता है और कहता है कि अगर पुलिस को बुलाया तो एम्बर मरेगी और सवालों के गलत जवाब दिए तो भी एम्बर मरेगी। अब यहाँ पर टेरा दो सवालों के सही जवाब दे देती है लेकिन आखिरी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। तब वो आदमी उसे वीडियो में नाइफ दिखाता है जिसे देखकर टेरा बहुत ज्यादा डर जाती है। अब टेरा एक नाइफ लेकर अपनी दोस्त को बचाने के लिए भागती है। तभी दरवाजे पर एक आदमी आ जाता है जिसने नकाब पहना था। अब वो स्कैरी मैन टेरा पर हमला कर देता है लेकिन टेरा दरवाजा लॉक कर देती है। अब कुछ देर में उस स्कैरी मैन फिर से अपने कमरे में आ जाता है और उसे नाइफ से काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। स्कैरी मैन टेरा का भी पेट तोड़ देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें टेरा की बहन सेम दिखाई जाती है जिसे कॉल आता है कि उसकी बहन पर किसी ने हमला कर दिया है। दूसरी तरफ टेरा के दोस्त को भी कॉल आता है और ये सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ सेम के साथ उसका बॉयफ्रेंड रिची भी आता है। यहाँ पर टेरा के दोस्त चेड, मिंडी और वेंस भी आ चुके थे। कुछ देर में हम टेरा के फ्रेंड्स को एक बार में देखते हैं जहाँ एक आदमी आता है जो उनकी फ्रेंड लिव का एक्स था। वो लिव से बात करने लगता है लेकिन चेड उसे वहाँ से भगा देता है। अब वो आदमी बाहर आ जाता है तभी वहाँ स्कैरी मैन आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जिसे स्कैरी मैन का कॉल आता है। सैम उससे कहती है कि हिम्मत है तो अभी यहाँ आकर मुझे मार कर दिखाओ। तभी वहाँ स्कैरी मैन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है लेकिन सैम वहाँ से बचकर बाहर आ जाती है जहाँ उसे एक पुलिस वाला मिलता है। जब वो रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। अब हमें पता चलता है कि सैम को भी एम्बर के फोन से ही कॉल किया गया था। कुछ देर में सैम टेरा को एक सच्चाई बताती है। कहती है कि जब हमारी माँ हाई स्कूल में थी तब वो हमारे डैड के साथ थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। एक दिन जब मैंने उनकी डायरी देखी तो मुझे पता चला कि वो हमारे डैड से नहीं बल्कि किसी और से प्रेग्नेंट थी और वो आदमी बिली था। वही मेरे असली डैड है। जब मैं इस बारे में मॉम से बात कर रही थी तब तुम्हारे डैड ने सब कुछ सुन लिया और वो हमारी मॉम को छोड़कर चले गए। वो स्कैरी मैन कोई और नहीं, मेरे डैड बिली ही थे। कुछ देर में सैम और रिची रैली से मदद मांगने के लिए आते हैं। ये एक पुलिस इंस्पेक्टर था। वो कहता है कि स्टैब मूवीज में अक्सर फ्रेंड ग्रुप में ही कोई कातिल होता है। शायद तुम्हारी बहन के ग्रुप में ही कोई ऐसा होगा जो ये सब कर रहा है। लेकिन यहाँ रैली इन दोनों की मदद करने से मना कर देती है। वो कहता है कि मेरे ऊपर स्कैरी मैन के 9 हमले हो चुके हैं। ये कहकर वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। कुछ देर में रैली का मन बदल जाता है और वो सैम के पास आ जाती है। अब यहाँ पर टेरा के सभी दोस्त मौजूद थे। यहाँ पर सैम सभी को अपने डैड के बारे में बताती है। तब मिंडी सभी को स्टैब मूवीज की थियरी बताने लगती है जिसके अनुसार सारा शक सैम के ऊपर जाता है। ये सब सुनकर सैम नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में हम वेस की मॉम को देखते हैं। जब वो कार में जा रही थी तभी उसे स्कैरी मैन का कॉल आता है और वो उसे उसके बेटे वेस को मारने की धमकी देता है। यहाँ वेस की मॉम वापस घर की तरफ मुड़ जाती है। जब वो भागकर घर के अंदर जाने लगती है तभी वहाँ स्कैरी मैन आ जाता है और शेरिफ को बड़ी बेरहमी से मार देता है। कुछ देर में स्कैरी मैन घर के अंदर घुस जाता है और वेस को भी मार देता है। कुछ देर में वहाँ पर पुलिस की टीम आ जाती है। अब वहाँ सैम आती है जो ये सब देखकर बहुत ही दुखी होती है। यहाँ पर रैली भी मौजूद था और साथ में उसकी एक्स वाइफ गेली भी थी। अब सैम उस पुलिस वाले को देखती है जो उसकी बहन के पास था। जब वो उससे पूछती है तो वो कहता है कि मैं एक शेरिफ हूँ। अब सैम यहाँ से अपनी बहन के पास जाने लगती है। तब उसके साथ रैली भी आ जाता है। एक तरफ टेरा को लग रहा था कि कोई उसके आसपास है। अब उसे शक होता है कि स्कैरी मैन आ चुका है। वो एक व्हील चेयर पर बैठकर वहाँ से बाहर आ जाती है जहाँ उसे एक पुलिस वाला मरा हुआ मिलता है। टेरा उसके पास गन चेक करती है लेकिन उसके पास गन नहीं थी। ये देखकर टेरा घबरा जाती है और अपने रूम में चली जाती है। सैम उसे कॉल कर रही थी लेकिन टेरा को लगता है कि स्कैरी मैन उसे कॉल कर रहा है। तभी दरवाजा खुलता है तो टेरा उस पर हमला कर देती है लेकिन ये तो रिची था जिसे सैम ने भेजा था। अचानक से वहाँ स्कैरी मैन आ जाता है और रिची को बेहोश कर देता है। अब वो टेरा को मारने वाला था लेकिन तभी वहाँ रैली और सैम आ जाते हैं। रैली स्कैरी मैन से लड़ने लगती है। इस लड़ाई के दौरान रैली स्कैरी मैन को गोली मार देती है। अब ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन रैली कहता है कि मैं उसे सिर पर गोली मारना चाहता हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो वापस जिंदा हो जाएगा। रैली फिर से उसके पास जाता है लेकिन स्कैरी मैन उठकर उस पर हमला कर देता है और रैली को मार देता है। अब इन सब के बाद रैली की प्रेजेंट वाइफ सिडनी भी वहाँ आ जाती है। सैम टेरा से उसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे वापस कभी छोड़कर नहीं जाएगी। वो उससे कहती है कि आज ही हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे और यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। अब ये यहाँ से जाने लगती है। तब सिडनी और गैली इनसे कहती है कि तुम जहाँ भी जाओगी वो तुम्हारा पीछा करेगा। हम दोनों भी उसे मारने की कोशिश कर रही हैं, तुम भी हमारा साथ दो। इन सब के लिए सैम उन्हें मना कर देती है और टेरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब ये सभी यहाँ से जा रहे थे तब टेरा को पता चलता है कि वो अपना इनहेलर भूल गई है। वो कहती है हमें एम्बर के घर चलना होगा, उसके घर मेरा इनहेलर होगा।
होगा। अब हम एम्बर के घर को देखते हैं जहाँ एक पार्टी चल रही थी। वहाँ पर चेड और ल्यू भी मौजूद थे। ल्यू उसे रूम में चलने के लिए कहता है, लेकिन चेड कहता है कि क्या मालूम, तुम ही अगर स्कैरी मैन हुई तो। ये सुनकर ल्यू नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। चेड भी बाहर जाने लगता है तो मिंडी कहती है कि शायद अब तक वो मर चुकी होगी, लेकिन फिर भी चेड उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और अपने मोबाइल से उसकी लोकेशन देखता है। तभी वहाँ स्कैरी मैन आ जाता है और उसे मारने लगता है। वो उसे धक्का देकर भाग जाता है, लेकिन स्कैरी मैन उसे फिर से पकड़कर मार देता है। तभी वहाँ सेम की कार देखकर स्कैरी मैन वहाँ से भाग जाता है। अब रिची अंदर आ जाता है और पूरी पार्टी को रोक देता है। एक तरफ गेली और सिडनी भी इनका पीछा कर रही थी। तभी वो एक लोकेशन देखती है और सेम को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से वहाँ से बाहर निकलो, ये वही हाउस है जहाँ पर तुम्हारे डैड ने सबका कत्ल किया था। एक तरफ मिंडी बैठकर स्टैब मूवीज देख रही थी। तभी वहाँ स्कैरी मैन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, पर अचानक एक आवाज सुनकर सेम वहाँ आकर स्कैरी मैन पर हमला कर देती है, लेकिन वो मिंडी को बचा नहीं पाती। अब सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और सेम पर शक करने लगते हैं। तभी भागते हुए वहाँ पर लिव आती है जिसके हाथ पर खून लगा था। वो कहती है कि बाहर चेड को किसी ने मार दिया है। सभी अब उस पर शक करने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं स्कैरी मैन नहीं हूँ। अचानक से एम्बर अपनी गन निकालकर लिव को मार देती है। ये देखकर यहाँ से सभी भागने लगते हैं। एक बेसमेंट में जाने के बाद रिची सेम से कहता है कि किलर हमेशा दो होते हैं। मुझे लगता है कि दूसरा स्कैरी मैन और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बहन टेरा ही है, क्योंकि वो ही हमें यहाँ तक लेकर आई है। लेकिन सेम को अब रिची पर शक हो रहा था। सेम अब अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ से बाहर चली जाती है। एक तरफ सिडनी और गेली अब यहाँ पर पहुंच चुकी थी। तब एम्बर नाटक करते हुए बाहर आती है, लेकिन ये दोनों उसकी चाल समझ जाती है। पर एम्बर गेली पर गोली चलाकर वापस अंदर चली जाती है। एक तरफ सेम को उसकी बहन मिल जाती है जो अलमारी में बंद थी। दूसरी तरफ सिडनी धीरे धीरे सभी रूम में गोलियां चलाकर चेक करने लग जाती है। इसी दौरान एक गोली रिची को लग जाती है। तभी वहाँ स्कैरी मैन आ जाता है और ये दोनों लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ सेम भी आ जाती है और गन उठा लेती है। तभी उसके पास रिची आकर उसे चाकू मार देती है। मतलब रिची ही दूसरा स्कैरी मैन था। वो उसे इनहेलर भी दिखाता है। मतलब ये सब उसका ही प्लान था। रिची और एम्बर इन दोनों को किचन में ले जाकर बताते हैं कि इन दोनों को स्टैब मूवीज बहुत पसंद है, लेकिन जब वो मूवीज बनती है तो बार बार एक ही स्टोरी होती है, इसलिए हमने सभी को मारा ताकि एक सच्चे घटना पर एक स्टैब मूवी बन सके। एम्बर कहती है कि सैम तुम्हारी मां नशेड़ी है और उसने अपने बारे में हमें सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से हमें सिडनी का ख्याल आया जिसने तुम्हारे डैड बिल्ली को मारा था। वो कहती है कि सीन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रेली को मारना पड़ा। अब एम्बर सिडनी को चाकू मार देती है और टेरा को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे टेरा नहीं मिलती। तभी अचानक टेरा वहां आ जाती है और एम्बर को मार मारकर जख्मी कर देती है। एक तरफ सैम रिची को नीचे गिराकर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ एम्बर टेरा को गिराकर फिर से किचन में आती है, लेकिन यहाँ सिडनी और गेली उससे लड़ने लगती है। यहाँ एम्बर गेली को मारने ही वाला था, पर गेली उसे धक्का दे देती है और सिडनी उस पर गोलियां चला देती है। गैस के ऑन होने की वजह से एम्बर पूरी जल जाती है। एक तरफ रिची अभी तक सैम को ढूंढ रहा था तो अचानक सैम उस पर हमला कर देती है और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। जब रिची सैम को मारने वाला होता है तब सैम कहती है कि एक सीरियल किलर की बेटी से पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये कहकर वो रिची को चाकू से बार बार मारने लग जाती है और रिची को वहीं पर मार देती है। अब सिडनी, गेली और सैम एक साथ थी। वो सैम से कहती है कि ये वापस आ सकते हैं, तो सैम रिची को 2-3 गोलियां और मारती है। तभी पीछे से एम्बर दौड़कर आती है जो अभी भी जिंदा थी, लेकिन वो पूरी तरह से जल चुकी थी। वो इन सभी पर हमला करने वाली थी, लेकिन टेरा आकर उसे गोली मार देती है। अब ये सभी बाहर आते हैं। तब हमें पता चलता है कि मिंडी अभी तक जिंदा है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।